प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप तमाम व्यूअर्स का मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से स्वागत करता हूं। आप सबों को शालोम। प्रियो, आज हम इस मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति को जिसने परमेश्वर का वचन सुना, अपना जीवन कब सरेंडर करना चाहिए, कब समर्पित करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि वचन सुनने के बावजूद, वचन समझने के बावजूद कई सारे ऐसे हर्डल्स आते हैं, रुकावट आते हैं, बाधाएं आते हैं, जिनके कारण एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित नहीं कर पाता है और एक सरेंडर करके एक सही मसीही जीवन को जी नहीं पाता है। प्रियो, तो आइए आज के इस दिन में इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से वो रूबरू तो हो जाता है, परमेश्वर के वचन की गंभीरता को समझ तो लेता है, वचन पढ़ करके, चर्च जा करके, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में शामिल होकर के वचन की सच्चाई को तो वो अपने हृदय की गहराई में वो जान लेता है, वो समझ लेता है, लेकिन इसके बावजूद वो समर्पण का जीवन वो जी नहीं पाता है, वो अपना लाइफ यीशु मसीह को वो सरेंडर कर नहीं पाता। प्रियो, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। प्रियो, कई लोगों के जीवन में पारिवारिक इशू हो सकता है, कई सारे लोगों के जीवन में सामाजिक दबाव हो सकता है, कई सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती है। और प्रियो, किसी हद तक इन सारी चीज़ों को हम सही भी मान सकते हैं कि ये सही भी है। कुछ हद तक एक व्यक्ति इन सारे चीज़ों के दबाव में तो आता है, लेकिन प्रियो, ये हमेशा हमेशा वो जस्टिफाई होने वाला विषय नहीं है, हमेशा ये आपको सपोर्ट करने वाला मुद्दा बिल्कुल भी नहीं। प्रियो, परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि जब तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, जब तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना। जी हाँ प्रियो, अपना जीवन सरेंडर करने का सबसे उपयुक्त समय वही होता है जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की आवाज़ अपने हृदय में सुनते हैं, तो वचन में हम उसे ग्रहण, जब अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं, वही समय सबसे उपयुक्त समय होता है प्रियो, हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें, वही समय। और फिर पारिवारिक दबाव में और सामाजिक दबाव में आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब आप अपना जीवन सरेंडर करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको इतनी सामर्थ्य से भर देगा, उन सारे चीज़ों को आप काउंटर कर लेंगे, उन सारे चीज़ों का आप सामना कर पाएंगे। प्रियो, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे बोलते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तब मैं अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करूंगा या करूंगी। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार से कहते हैं कि मैं अपने बच्चों का शादी विवाह कर लूं, उसके बाद मैं प्रभु को अपना जीवन दूंगा और उसके बाद मैं प्रभु के साथ चलूंगा। प्रियो, क्या इस तरह का बहाना सही है? प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ऐसा आप समझिए कि आपके घर में एक मोस्ट रेप्यूटेड पर्सन आया है, जिसका आप बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, जिसका आप बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। और जब आपके घर में आए और जब साथ में आप बैठे हुए हैं और आपने चाय पी और जो चाय का एक सीप बचा हो, तो क्या आप उस गेस्ट के सामने, उस अतिथि के सामने कप को सरका सकते हैं और कह सकते हैं कि सर, मैडम, आप इस चाय को आप पी लीजिए? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जब आप किसी ऐसे जन को जो बहुत रेप्यूटेड हो, जिसका आप बहुत सम्मान करते हैं, जब आप उसे जब किसी शादी विवाह में जब आप इनवाइट करते हैं, तो क्या आप उसे इंतजार कराते हैं मिलने के लिए? आप दौड़े दौड़े जाते हैं, खुशी खुशी भेंट करते हैं, गले लगाते हैं। प्रियो, जब संसारिक चीज़ों में ऐसी चीज़ें संभव है, तो क्या यीशु मसीह को
जीवन देने में ये सारा सिस्टम वो उल्टा क्यों हो रहा है? जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो आपके जीवन का करता है। क्या आप रिटायरमेंट होने के बाद अपना बचा कुचा जीवन उसे आप देंगे? क्या आप किसी को आप चाहे जो एक सीट बचा हुआ है उसे आप ऑफर कर सकते हैं? आप ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो आप रिटायरमेंट होने के बाद अपना जीवन देने की बात आप कैसे सोच सकते हैं? जब यीशु मसीह आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटाता है तो आप कैसे उसको इंतजार करवा सकते हैं? ये तो बिल्कुल जस्टिफाई होने वाली बात नहीं। ये किसी भी तरह से लॉजिकल बात नहीं है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में साफ साफ कहा गया है, जब तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपना मन कठोर मत करना। प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को आप सुने, आप उसको समझे, उसके मर्म को समझे, वही समय आपको अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करना है, अपना जीवन सरेंडर करना है। बाकी सारी चीजें परमेश्वर वो देख लेगा। सारी चीजों को परमेश्वर खुद अपने हाथों से सॉल्व करके अपना महिमा को प्रकट कर देगा। तो प्रियो, आप बड़े सावधान हो। आप ऊहापोह की स्थिति में बिल्कुल भी ना रहे, असमंजस की स्थिति में आप बिल्कुल भी ना रहे। आप कंफ्यूजन से बाहर निकले और पवित्र शास्त्र वचन में लिखी गई बातों को आप तवज्जो दे और इसी के अनुसार आपका जीवन होने पाए।